আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। भारत सरकार के एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म या एडीआर के अनुसार 31 राज्यों के मुख्यमंत्री की संपत्ति 1630 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ पहले स्थान पर है। इस संबंध में एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने कहा कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के पास 13 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म या एडीआर के विश्लेषण और भारत के 31 मुख्यमंत्रियों की सेल्फ स्worn इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1630 करोड़ रुपए है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के पास कितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने सोमवार को जारी की है। एडीआर द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू है। एडीआर के मुताबिक टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के पास 931 करोड़ रुपए की संपत्ति है। चंद्रबाबू नायडू के बाद सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू दूसरे स्थान पर है। उनके पास कुल 332 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अगले नंबर पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 लाख रुपए की कुल संपत्ति के साथ सूची में सबसे नीचे है। इस संबंध में एडीआर द्वारा प्रकाशित मुख्यमंत्रियों की संपत्ति सूची के अनुसार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के पास 13 करोड़ रुपए की संपत्ति है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह उन कुछ मुख्यमंत्रियों में से एक है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मामले में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 52.59 करोड़ रुपए है। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच के संयुक्त सर्वे डेटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के औसत प्रति व्यक्ति आय 1,85,854 रुपीज है, जबकि देश के मुख्यमंत्रियों की औसतन प्रति व्यक्ति आय 13,64,310 रुपीज है, जो देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से 7.3 गुना अधिक है। एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के पास 1 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति है। बिहार के नीतीश कुमार के पास 1 करोड़ 64 लाख की संपत्ति है। दिल्ली की आतिशी मार्लेना के पास भी 1 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पास 30 करोड़ रुपए की संपत्ति है। झारखंड के हेमंत सोरेन के पास 25 करोड़ रुपए की संपत्ति है। असम के हेमंत विश्व शर्मा के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एडीआर ने यह भी कहा है कि कुल 13 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें से 10 पर हत्या, अपहरण समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा के नवनियुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर विनय शंकर मिश्रा ने मंगलवार को राजभवन में शपथ ली। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने विनय शंकर मिश्रा को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की शपथ दिलाई। उल्लेखनीय है कि आरटीआई एक्ट के अनुसार स्टेट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की आवश्यकता होती है। इस संबंध में पिछले 3 सालों से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद राज्य में खाली था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा समेत 4 राज्यों में तय समय सीमा के अंदर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया। एनएचपीसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दुब्बूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के उत्पादन क्षमता के रिन्यूअल और वृद्धि को लेकर अंतिम निरीक्षण किया और इस संबंध में डीपीआर को 6 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड या एनएचपीसी के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 3 दिनों तक गोमती जिले में दुम्बूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की रिवाइवल और इसके उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नवीनतम अवलोकन और सर्वेक्षण किया। एनएचपीसीएल दुम्बूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पुनरुद्धार और इसके उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। बता दें कि 1984 में दुम्बूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर राज्य की एकमात्र परियोजना थी। हालांकि पिछले अगस्त की भीषण बाढ़ से दुम्बूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को गंभीर नुकसान हुआ था, जिसके बाद दुम्बूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उत्पादन बंद कर दिया गया। एनएचपीसीएल के एक परियोजना अधिकारी ने कहा कि टीम ने 3 दिवसीय दौरे के दौरान राज्य की एकमात्र हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा किया है। राज्य सरकार ने इस बंद पड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के पुनरुद्धार के लिए एनएचपीसीएल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। एनएचपीसीएल से डीपीआर मिलने के बाद
सरकार बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ ही पावर प्लांट को दोबारा चालू करने पर अंतिम निर्णय लेगी। डुम्बुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट न केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बल्कि संबंधित क्षेत्र के लोगों के सामान्य जीवन के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने इस प्लांट से प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उसी तरह डीपीआर तैयार किया जाएगा। डुम्बुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से व्यवहार्य है क्योंकि उत्पादन लागत गैस आधारित पावर प्लांट की तुलना में कम आती है। जहां डुम्बुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में बिजली की प्रति यूनिट कीमत 3.86 रुपीस है, वही पूर्वोत्तर राज्य में किसी भी गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट से प्रति यूनिट बिजली की कीमत 5.90 रुपीस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन ने तत्काल 25% डियरनेस रिलीफ या डीआर और न्यूनतम 9,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की मांग की है। स्टेट पेंशनर्स एसोसिएशन की 45th एनुअल जनरल मीटिंग आर्थिक और अधिकार समेत कुल 22 सूची मांगों को लेकर हुई। 7th पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार 2016 से त्रिपुरा सरकार के सभी पेंशनर्स को केंद्र सरकार के अनुसार संशोधन दर पर एरे के साथ पेंशन और ग्रेट्युटी देनी चाहिए। केंद्र सरकार के अनुसार न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए और कम्यूटेशन अवधि 15 वर्ष के बजाय 12 वर्ष की होनी चाहिए। एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में मांग की गई है कि न्यू पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए और डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान को लागू किया जाए। আমাদের 25% ডিআর আমরা পাচ্ছি না। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষক কর্মচারী বা পেনশনার যা দিচ্ছেন তাকে আমরা কম পাচ্ছি। আমাদের একটা মুখ্য দাবি রয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার পেনশনারদের ন্যূনতম পেনশন 9,000 টাকা করেছে, কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার মাত্র 8,000 টাকা সেখানে দিচ্ছে। আপনি যে কম্পিটিশন রিটায়ারমেন্টে আসার পরে কম্পিটিশন, এখানে আমরা দেখছি আমাদের এই রাজ্যে কম্পিটিশন 15 বছর পর্যন্ত তাকে সে কেটে নেওয়া হয়, কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে সেটা কমিয়ে 12 বছর বা 10 বছর করছে। আমরা বলছি যে 15 বছরের পরিবর্তে সেটাকে 12 বছর করার আমাদের এই দাবি সেখানে রয়েছে। पहले की तरह 2 वार्षिक किश्तियों में तत्काल महंगाई राहत देने के अलावा उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 2006 से 2008 के बीच 25 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड लोगों को पूर्ण पेंशन दी जानी चाहिए। ग्रामीण बैंक के माध्यम से भी पेंशन वितरण की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। टीटीएएडीसी कर्मचारियों और पेंशन प्राप्तियों की पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने की भी मांग की गई। पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों के जवाब में राज्य सरकार ने जीबी हॉस्पिटल में एक वृद्ध अवस्था केंद्र शुरू किया जहां सिर्फ बुजुर्ग लोगों का इलाज किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले इस पर रोक लगा दी। गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन ने इसे तत्काल दोबारा शुरू करने के साथ ही आईजीएम हॉस्पिटल में केवल बुजुर्गों के लिए चिकित्सा सेवाओं के लिए एक विभाग खोलने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा धानबाद में आयोजित 43rd नेशनल योगा कंपटीशन में 4 गोल्ड सहित 15 मेडल्स के साथ उप विजेता रही। त्रिपुरा की टीम बुधवार को राज्य वापस लौट रही है। नेशनल योगा कंपटीशन में त्रिपुरा ने एक बार फिर अपनी सफलता जारी रखी है। झारखंड के धानबाद में आयोजित 43rd राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में त्रिपुरा 97 अंक हासिल करके ओवरऑल उप विजेता रही। इस प्रतियोगिता में त्रिपुरा के खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज सहित कुल 15 मेडल्स जीते। स्वर्ण विजेताओं में लड़कियों की सब जूनियर कैटेगरी में सृष्टि सरकार, लड़कों के सब जूनियर कैटेगरी में देवांतर भद्र, सीनियर्स मेन कैटेगरी में माधव देवनाथ और सीनियर मास्टर कैटेगरी में अमलेंदु दे शामिल थे। जूनियर गर्ल्स कैटेगरी में श्रेष्ठा दास, सीनियर वुमेन्स कैटेगरी में रीमा बेगम, सीनियर मेंस कैटेगरी में शोभम गोस्वामी ने सिल्वर मेडल्स जीते। ब्रॉन्ज विजेताओं में लड़कों की सब जूनियर कैटेगरी में तीर्थंकर भौमिक, लड़कियों के जूनियर कैटेगरी में बीर्थी देवनाथ, सीनियर वुमेन्स कैटेगरी में पूजा भट्टाचार्य, सीनियर्स मेन कैटेगरी में शुभ्रजीत बनिक, मेंस मास्टर ग्रुप में अनुजीत देवनाथ, वुमेन्स मास्टर ग्रुप में श्रुतपा रॉय, जावापाल दत्त शामिल थे। 2023 में दुर्गापुर में आयोजित 42nd राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता की तरह इस साल भी पश्चिम बंगाल चैंपियन और त्रिपुरा उप विजेता बनी। त्रिपुरा की टीम बुधवार को धानबाद से राज्य वापस लौट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ
বাজালো ত্রিতাল মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। कमलपुर मोराचारा क्षेत्र में बीएसएफ की नौकरी के लिए एक ही नाम पर 4 ऑफर्स निकाले गए। वहीं इस नौकरी घोटाले में आरोपी टीएसआर जवान नकुल दास लोगों के गुस्से का शिकार हुए। हाल ही में बीएसएफ की नौकरी में भर्ती के लिए कमलपुर मोराचारा क्षेत्र में 4 नियुक्ति पत्र दिए गए। आरोप है कि मोराचारा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लिए उनकी पात्रता की जांच करने के लिए मेडिकल एग्जाम पास करने के बावजूद कोई रोजगार का पत्र नहीं दिया गया। आपने ऑफर गुलवा देन সামনে টিকিটে দাদা প্লিজ আমি একটা চাকরি কোনো কথা নাই। আপনি চাকরি করেন, আপনি কি দরকার? আপনি 2 নম্বরই মানুষের কাছে চাকরি বিক্রি করেন কেন? না না আমি দাদা বিক্রি করব না। চাকরি নিছেন কে রে? এই মানুষগুলোর ঠিকানা এই অফার গুলো আইছে আর বাড়ি জিরাইবেন আপনি। আপনি অফার চারটা এমনি এমনি দিতে পারবেন না। কত চারটা অফার নিছেন। আমরা নিজেরা বাইরে হইছি ফাইনাল মেরিট থেকে নিজেরা চাকরি পাইছেন আপনার লিগা 20 দিন 30 দিন থেকেছি মেডিকেলে। ফাইজলামি নেই আপনার এটা। ভিডিও নিছেন না ভাই। কোনো অফার নিছেন না তো কইতে দিবেন আপনি। কালকে নিছেন না তিনটা একদম কথা না। তিনটা অফার নিছেন না। একদম চুপ। लेकिन ऐसा आरोप लगाया गया है कि टीएसआर जवान नकुल दास ने बड़ी रकम के लिए राज्य के बाहर के लोगों को नौकरियां बेची। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के उमेश चंद्र के नाम पर 4 प्रस्ताव दिए गए थे। আসাম রাইফেল দেই আসাম রাইফেলে চাকরি করে। আচ্ছা তা কি করব? মোবাইল নাম্বার লেখেন, উমেশ চন্দ্র মোবাইল নাম্বার আছে। আইডা বেটা আজকে দিতে হইছে। আর আচ্ছা এইগুলো উমেশ চন্দ্র আসাম রাইফেলে তো হে ওই তো হইলে এইগুলো নায়ক ফুল আল্লাহ তো না আল্লাহ তো এর সাথে আপনি এই ভিডিও ক্যামেরা করিস। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা। स्थानीय सूत्र के अनुसार कमलपुर मोराचारा इलाके में नौकरी घोटाले के आरोप में टीएसआर जवान नकुल दास को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अवैध तरीके से परमिट जारी करने पर स्ट्रिक्ट एक्शन का निर्णय लिया है। पूर्ण निगम क्षेत्र में अब ऑटो ड्राइवर्स के लिए रोड परमिट जारी नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नए जारी किए गए रोड परमिट्स को रद्द करने का निर्णय लिया है। ऑटो रिक्शा वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व ने मंगलवार को यह बात कही। 25 दिसंबर को जीवी बाजार के ऑटो ड्राइवर्स ने अगरतला पूर्ण निगम पर क्षेत्र में अवैध तरीके से परमिट जारी करने का आरोप लगाया था, जिसके विरोध में उन्होंने 1 दिवसीय धरना भी दिया। ধন্যবাদ জানাই রাজ্যের পরিবহন দপ্তর এবং পরিবহন মিনিস্টার কে যে আমাদের এই কথাগুলি শুনে ওনারা সঙ্গে সঙ্গেই পারমিট কতদিনে হয়েছে সেই সবগুলি পারমিট ক্যান্সেল করবেন এবং সেটা ভুল পথে হয়েছে এবং কে বা ट्रेन की चपेट में आने से घायल हाथी की मौत हो गई। इस विषय में वन विभाग ने हाथी की मौत के मामले पर ट्रेन के पायलट के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मुंगियाकामी इलाके में तेज रफ्तार ट्रेन से घायल हाथी की टक्कर से मौत हो चुकी है। इसी बीच हाथी की मौत के बाद वन विभाग ने संबंधित लोको पायलट के खिलाफ मामला दर्ज कराया। ट्रेन की चपेट में आने से जंगली हाथी के गंभीर रूप से घायल होने के बाद त्रिपुरा वन विभाग ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत डिविजनल मैनेजर लामडिंग एनएफआर के पास दर्ज कराई गई थी। तेलामुरा फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत शालबागान क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय जंगली हाथी गंभीर रूप से घायल हो गई। शनिवार की देर रात जब हाथी रेलवे लाइन के किनारे चल रही थी तो वही अगरतला धर्मनगर लोकल ट्रेन की चपेट में आ गई।
इससे हाथी के दोनों पिछले टांग टूट गई। जिस ट्रेन को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना था, वह उस दिन ट्रेन लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। बता दें कि पिछले साल फरवरी में भी एक ऐसे ही हादसे में एक हाथी की मौत हो गई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत जंगली हाथियों को शेड्यूल 1 एनिमल्स के रूप में क्लासिफाई किया गया है। देश का नेशनल हेरिटेज एनिमल होने के साथ साथ हाथी को एक एंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह उच्चतम स्तर की सुरक्षा और सम्मान का हकदार है। एलिफेंट कॉरिडोर रूट का मैपिंग करके ऐसे दुर्घटनाओं के खिलाफ निवारक उपाय किए जा सकते हैं, पशु विश्लेषकों का ऐसा मानना है। इतना ही नहीं, पशु विश्लेषकों की यह भी राय है कि जंगली हाथियों के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए रेलवेज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जैसे संबंधित स्टेक होल्डर्स के ठोस प्रयासों से ही ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सोनामुड़ा सब कलेक्टर ऑफिस का काम सर्वर की प्रॉब्लम के चलते लंबे समय से रुका हुआ है। 10,000 से ज़्यादा PRTC एप्लीकेशन लंबित पड़े हैं। इसके कारण लोग आक्रोशित हैं। क्षेत्र के निवासियों ने लंबे समय से शिकायत की है कि जब वे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने के लिए सोनामुड़ा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कार्यालय जाते हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। सूत्रों के अनुसार 2017 से 2024 तक के समय में लगभग 10,000 PRTC आवेदन जमा किए जा चुके हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अज्ञात कारणों से उप विभागीय मजिस्ट्रेट के कार्यालय में बार बार आवेदन करने के बावजूद अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। প্রায় 2 মাসের মতন হয়ে গেছে, তো PRTC কাগজটা জমা দিচ্ছি। জমা দেওয়া নয় কইছে যে একদিন আইসি, তো স্যার অসুস্থ ছিল, তো এদিন জমা দিয়ে গেছি, কইছে যে পরে করে দিব। তারপর আমি দেখি আবার 4-5 দিন পরে আইসি, দেখো স্যার আমার কাগজটা হয়েছে না। কইছে স্যার প্রধান আমি আবার নতুন করে কাগজটা এনে দিছি, আমি করে দিব, যাই গিয়ে এতদিন হয়েছে না। তারপরে আমি আবার কদিন হয়েছে স্যার হয়েছে না কাগজটা। তারপরে আবার পরে আইতাম এরকম কিছু কইতেছে, মানে নানান নানান কথা কই। তারপরে যাই গিয়ে কয় মাস হয়েছে তোমার আজকে? আমার প্রায় 2 মাস হয়ে গেছে। नागरिकों की समस्या के बारे में पूछे जाने पर उनका जवाब था कि सर्वर की समस्या और PRTC एक अत्यावश्यक दस्तावेज होने के कारण उचित निगरानी की आवश्यकता होती है, जिसमें स्वाभाविक रूप से समय लगता है। सब डिविजनल ऑफिसर AK चकमा ने राय व्यक्त की कि अन्य दस्तावेजों को भी अर्जेंसी के आधार पर शीघ्रता से जारी करने का प्रयास किया जाता है। PRTC বেলায় শুধু PRTC না, আমাদের যে সার্ভিস বিভিন্ন SC সার্টিফিকেট, ST সার্টিফিকেট রয়েছে, সব সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রেই আমাদের এখানে অনলাইন যে নেট আছে বা সার্ভার আছে, সার্ভার কিছুদিন ধরে একটু ডিস্টার্ব করছে। আমরা তরফ থেকে যথাযথ আমরা চেষ্টা করছি যাতে আমরা টাইমলি দিতে পারি, কিন্তু আমাদের এখানে PRTC স্পেশালি PRTCর ক্ষেত্রে আমাদের এখানে একটু প্রেশারটা বেশি, প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, তো সেগুলো ডিসপোজ করতে আমাদের একটু সময় লাগছে। এটা ঠিক আমরা মেনে নিচ্ছি, কিন্তু আমাদের সার্ভারও একটু সমস্যা রয়েছে। বাকি যে সার্টিফিকেটগুলো আছে যেমন SC ST সেগুলো তুলনামূলক আমরা একদম কুইক। वास्तविक नागरिकता होने के बावजूद जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने में देरी होती है, जबकि ऑफिशियल्स के एक वर्ग पर यह आरोप लगाया गया है कि वे अवैध नागरिकों को समय पर दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। विशालगढ़ रेलवे स्टेशन के GRP थाने में उसी समेत 2 पुरुष व 2 महिला पुलिसकर्मियों से प्रशासनिक कार्य चल रहा है। नतीजतन GRP थाने को स्टाफ की कमी के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सिर्फ 4 पुलिसकर्मियों के कारण रेलवे विभाग को एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी सहित विभिन्न जांच करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते विशालगढ़ GRP थाने में नए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के लिए वहां के OC ने आवेदन पत्र दिया है। সহ মাত্র 4 জন, ওমেন 2 জন আছে আর মেন 2 জন আছে, এদের মধ্যেও ছুটি গেছে, এর মধ্যে বাড়িঘরও দে। बाकी के न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।